नमस्कार दोस्तों, आर एस सलाम आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग मार्च महीने के पार्ट 4 में 23 से 31 मार्च 2024 तक ये करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RSSalam जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन का बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में किस देश की विवाह दर में वर्षों बाद वृद्धि दर्ज की गई? तो ये वृद्धि दर्ज की गई है चीन में। नेक्स्ट, किस देश में पहली बार सुअर की किडनी को मनुष्य में ट्रांसप्लांट किया गया है? तो ये किया गया है अमेरिका में। नेक्स्ट, वेल्स में हुए एक चुनाव को जीतकर कौन यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता बने हैं? तो ये बने हैं वॉन गोथिंग। वॉन गोथिंग जो है वो यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता बन गए और ये वेल्स में हुए एक चुनाव में जीत दर्ज की गई थी। इसके साथ वरुण घोष के बारे में याद रखना है। वरुण घोष हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सीनेटर के पद पर चुने गए थे और उन्होंने पहली बार गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। ऋषि सुनक जो है वो वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ जो बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए, उनका नाम है MV राव। इसके साथ निधि छब्बर के बारे में याद रखना है। निधि छब्बर को हाल ही में नीति आयोग के सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। प्रमोद अग्रवाल, इन्हें हाल ही में BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। और राहुल सिंह को हाल ही में CBSE के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, मार्च 2024 में किस देश की यात्रा के समय प्रधानमंत्री को उस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया? साथ ही प्रधानमंत्री ने उस देश में जेत्सुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल की शुरुआत की। तो यह सम्मान दिया गया था भूटान में, और वहीं पर प्रधानमंत्री के द्वारा जेत्सुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल की शुरुआत की है। तो ये ध्यान रखना है। इसके साथ मॉरिशस के बारे में याद रखना है। हाल ही में मॉरिशस की यात्रा पर, मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति मॉरिशस की यात्रा पर गए थे और वहां पर उन्हें एक डॉक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान हाल ही में प्रधानमंत्री को दिया गया था। और इजिप्ट के बारे में याद रखना है। इजिप्ट का ऑर्डर ऑफ नाइल, वो भी इजिप्ट का सर्वोच्च सम्मान होता है, उसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में आयोजित होने वाली पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो ये होंगे शरद कमल। तो याद रखना है, पेरिस ओलंपिक 2024 यानी कि 2024 का जो ओलंपिक होना है यह पेरिस में होना है और यह जुलाई 2024 में आयोजित होगी। नेक्स्ट, भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक के बीच त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास का आयोजन तंजानिया और मोजाम्बिक में किया गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है IMT ट्राइलेट 2024। तो IMT क्या होगा? इंडिया, M फॉर मोजाम्बिक और T फॉर तंजानिया। और इस एक्सरसाइज का जो आयोजन किया जा रहा है वो तंजानिया और मोजाम्बिक में किया जा रहा है। लामितीय एक सैन्य अभ्यास है जो भारत और सेशल्स के बीच आयोजित की गई थी और ये सेशल्स में आयोजित की गई थी। टाइगर ट्रम्प, ये जो है वो भारत और अमेरिका के बीच आयोजित की जाने वाली एम्फीबियन एक्सरसाइज है। ठीक है, तो याद रखना है, भारत और अमेरिका के बीच एम्फीबियन एक्सरसाइज का नाम टाइगर ट्रम्प है। नेक्स्ट, बाजार पर अवैध और व्यापक एकाधिकार बनाने का आरोप लगाते हुए अमेरिकी सरकार ने किस पर मुकदमा चलाया है? तो ये एप्पल कंपनी जो है उस पर चलाया गया है। इस प्रकार का जो आरोप अमेजॉन, मेटा और गूगल पर भी चलाया जा चुका था। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार विरोधी आरोप के बीच हाल में किस देश के राष्ट्रपति वी वान थुओंग ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये इस्तीफा दिया गया है वियतनाम के राष्ट्रपति के द्वारा। तो याद रखना है, वियतनाम के राष्ट्रपति थे वी
वान थुओंग, इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया था। कुछ भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर लगाया गया था। हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री, जिनका नाम था लियो वराडकर आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। और उनके बाद साइमन हैरिस जो है वो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इसी प्रकार से हंगरी के प्रेसिडेंट कैटलिन नोवाक ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था। वो जो इस्तीफा दी थी तो उनका रीज़न था कि कुछ सेक्स स्कैंडल से जुड़े लोगों से उनका संबंध बताया गया था, इसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। और पिछले साल न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन, इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट, चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक का सफल परीक्षण कहाँ से किया? तो यह सफल परीक्षण जो गया था ये कर्नाटक के चित्रदुर्ग से किया गया है। ठीक है, चित्रदुर्ग से किया गया है। तो याद रखना है पुष्पक क्या है? तो पुष्पक एक है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, और ये इसको जो टेस्ट किया गया था इस चिनूक हेलीकॉप्टर के मदद से किया गया था, और इसका जो टेस्ट किया था ये इसरो ने किया था। तो ये सब याद रखना है। इसके साथ याद रखना है कुलशेखर पट्टनम के बारे में। कुलशेखर पट्टनम जो है एक तमिलनाडु का जगह है, और वहीं पर इसरो ने अपना नया लॉन्च पैड स्थापित करने जा रही है, और इसकी जो आधारशिला है यह प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई थी। श्रीहरिकोटा में वर्तमान में इसरो का लॉन्च व्हीकल है, और इसरो का जो हेडक्वार्टर है ये बेंगलुरु में है। नेक्स्ट, हैती में हुए राजनीतिक असफलता के कारण उत्पन्न संकट के बीच वहां से फंसे भारतीयों को निकालने और डोमिनिक रिपब्लिक तक लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये अभियान शुरू किया गया है ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है, ऑपरेशन इंद्रावती। तो याद रखना ऑपरेशन इंद्रावती जो है यह हैती में फंसे भारतीय लोगों को वहां से निकालने के लिए शुरुआत किया गया है। ऑपरेशन गंगा, इसके बारे में याद रखना है। ऑपरेशन गंगा हाल ही में यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध शुरू हुआ था, तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू की गई थी। म्यांमार में एक तूफान आया था, और उसकी सहायता के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की थी। और ऑपरेशन दोस्त जो शुरू किया गया था ये तुर्की को सहायता के लिए शुरू किया गया था। तो तुर्की में एक भूकंप आया था, और उससे प्रभावित लोगों को मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया था तुर्की में। नेक्स्ट, मनोरमा ऑनलाइन के सीईओ, जिन्हें डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन अर्थात DNPA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मरियम मेमन मैथ्यू। ठीक है, तो मरियम मेमन मैथ्यू कौन है? तो ये वर्तमान में मनोरमा ऑनलाइन के सीईओ हैं, और उन्हीं को डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन अर्थात DNPA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले तन्मय महेश्वरी, जो कि अमर उजाला के मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो DNPA के अध्यक्ष थे, लेकिन इनका कार्यकाल पूरा हो गया, और उसके बाद मरियम मेमन मैथ्यू को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पुनीत गुप्त, इनके बारे में याद रखना है। पुनीत गुप्त जो है वो वाइस चेयरमैन है वाइस चेयरमैन और CEO है टाइम्स इंटरनेट का। ये देख लेना क्या है, ये ध्यान में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, कहाँ के वैज्ञानिकों ने मटर के पौधों को प्रभावित करने वाली एक नई बीमारी विचेज ब्रूम की खोज की, जो कैंडिडेट्स फाइटोप्लाज्मा एस्टेसिस नामक पैथोजन के कारण होता है? तो ये खोज की गई है चौधरी चरण सिंह कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा। तो याद रखना है विचेज ब्रूम्स क्या है? तो विचेज ब्रूम्स एक बीमारी है जो मटर के पौधों को प्रभावित करती है, और ये किसके कारण होती है? तो ये होती है कैंडिडेट्स फाइटोप्लाज्मा एस्टेसिस नामक पैथोजन के कारण। नेक्स्ट, साइमन हैरिस कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में साइमन हैरिस आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसके साथ इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के बाद में याद रखना है ऋषि सुनक वर्तमान में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं। स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री हैं हमजा यूसुफ, ये पाकिस्तान मुल्क के हैं। अभी इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इंग्लैंड
स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। ये चारों मिलकर यूनाइटेड किंगडम का निर्माण करता है। नेक्स्ट, लेबनान में आयोजित वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर सीरीज जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं जी साथियान। ठीक है, जी साथियान। नेक्स्ट, हाल में मध्य प्रदेश के 6 स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। इसमें कौन शामिल है? तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। ग्वालियर किला और धमनार रॉककट गुफाएं 2 हो गए। चंबल घाटी का एक रॉक कला स्थल 3 हो गया। चौथा हो गया बुरहानपुर में कुंडी भंडारा, रामनगर और मंडलागोंड स्थल। ये सभी स्थल जो है यह मध्य प्रदेश के और इन्हें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, 23 मार्च को संयुक्त राष्ट्र ने मनाने की घोषणा की है। तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या क्या मनाने की घोषणा की है? तो फ्रंट लाइन ऑफ द क्लाइमेट एक्शन के साथ मिलकर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाने की घोषणा की है। तो याद रखना है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ये कब होता है? तो 23 मार्च को आयोजित की जाती है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। 23 मार्च 2024 को अर्थात वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के अवसर पर रात 8:30 से 9:30 बजे तक अर्थ आवर के दौरान रोशनी को बंद करने के लिए पूरे विश्व को आमंत्रित किया गया था। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन UNDP और यूनिसेफ के साथ मिलकर वेदर किड्स अभियान की शुरुआत की गई है। तो याद रखना वेदर किड्स अभियान ये क्या है? तो ये है क्लाइमेट चेंज से संबंधित बच्चों की प्रतिभा को दर्शाने के लिए यह शुरुआत की गई है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन UNDP और यूनिसेफ इन तीनों के द्वारा मिलकर। तो याद रखना वेदर किड्स अभियान के बारे में। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन हाल में जम्मू और कश्मीर के डल झील और जबरवान पहाड़ियों के बीच आम लोगों के लिए खोला गया। सामान्यतः इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा। जो जम्मू कश्मीर का जो ट्यूलिप गार्डन है इसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन और सिराज बाग पहले सिराज बाग के नाम से जाना जाता था, अब इन्हें इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन के नाम से जाना जाता है और अब इसे सिंपल ट्यूलिप गार्डन भी कहा जाता है। तो ये कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर के डल झील और जबरवान पहाड़ियों के बीच ये स्थित है। नेक्स्ट, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति बने हैं आसिफ अली जरदारी। हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं तमस सुल्योक और फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं एलेक्जेंडर स्टब। नेक्स्ट, मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान में पाई जाने वाली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 साइट्स के अपेंडिक्स 1 और IUCN के क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में शामिल है की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऐसे उसके अध्यक्ष जो रहेंगे वो DY चंद्रचूड़ रहेंगे, लेकिन उसमें सदस्य के रूप में मनोज मिश्रा और JB पार्डीवाला को शामिल किया गया है। तो इन सब पॉइंट्स को याद रखना है। यह जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है तो इसे इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में रखा गया है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में और IUCN के क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में शामिल किया गया है। तो इन सब बातों को याद रखना है। नेक्स्ट, संगीतकारों और कलाकारों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बचाने के लिए अमेरिका के किस राज्य में एक नया कानून लाया गया है और इसके साथ ही वो विश्व का पहला ऐसा कानून बनाने वाला देश बन गया है? तो ये टेनेसी में लाया गया है। ठीक है, टेनेसी। नेक्स्ट, विदेशों से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या पर लगाम लगाने के लिए किसने नियमों को सख्त किया है? तो हाल ही में उपरोक्त दोनों अर्थात ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने
विदेशों से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या पर कंट्रोल करने के लिए नया कानूनों में थोड़ा कड़ाई की है। नेक्स्ट, भारतीय खगोल वैज्ञानिक जयंत मूर्ति के नाम पर किसने एक क्षुद्र ग्रह 2005 EX-296 का नाम 215884 जयंत मूर्ति रखा है? तो ये रखा गया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा ये इन्हें सम्मानित किया गया जयंत मूर्ति को। तो याद रखना, जयंत मूर्ति जो है वो एक भारतीय खगोल वैज्ञानिक है और उन्हीं के नाम पर रखा गया एक क्षुद्र ग्रह का नाम 215884 जयंत मूर्ति। और ये पहले इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के डायरेक्टर थे। नेक्स्ट, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के द्वारा हाल में मिनी रत्न की श्रेणी 1 का दर्जा किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है ग्रिड इंडिया को। इससे पहले राइट्स लिमिटेड को नवरत्न और इरकॉन दोनों रेलवे से संबंधित है, इन दोनों को नवरत्न का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट, कहाँ खोजी गई आइसोपोड की एक नई प्रजाति का नाम इसरो के सम्मान में ब्रुसेथोआ इसरो रखा गया है? तो ये खोजा गया था केरल में। ठीक है, ये केरल में खोजा गया था। तो याद रखना है ब्रुसेथोआ इसरो ये क्या है? तो ये आइसोपोड की एक नई प्रजाति है और इसको इसरो की जो चंद्रयान 3 की जो सफलता हुई थी तो उसी के सम्मान में इसे नाम दिया गया है। हाल ही में उड़ीसा में एक शीश स्लग की खोज की गई थी और उसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया था और उसका नाम रखा गया था मेलेनोक्लोमाइस द्रुपदी। एक इसके साथ याद रखना है अमेजोन में हाल ही में एक एनाकोंडा की नई प्रजाति खोजी गई थी, तो यह भी याद रखना है। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने किस देश की सीमा पर इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम अर्थात IDD-IS लॉन्च की है? तो ये चीन की सीमा पर लॉन्च की गई है। तो याद रखना IDD एंड IS ये क्या होता है? इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम, ये भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, यहाँ पे सूखे जगह, ठीक है, सूखे की भविष्यवाणी और बेहतर जल प्रबंधन के लिए वाटर रिसोर्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम डैशबोर्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है राजस्थान। नेक्स्ट, लुइस मोंटेनेग्रो कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो जो है ये पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने एलेक्जेंडर स्टब। ग्वाटेमाला के नए प्रधानमंत्री बने हैं बर्नार्डो एरेवलो और आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। नेक्स्ट, किस उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को अवैध घोषित किया है? तो यह घोषित किया गया इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी थ्योरी और स्टोकेस्टिक प्रोसेस पर कार्यों के लिए नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंसेस एंड लेटर्स के द्वारा किस फ्रेंच गणितज्ञ को गणित का नोबेल एबेल प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दिया गया है मिशेल टेलाग्रैंड को। ठीक है, मिशेल टेलाग्रैंड को सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है ये जो एबेल पुरस्कार होता है किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंसेस एंड लेटर्स के द्वारा। और इस बार यह फ्रेंच गणितज्ञ जिनका नाम है मिशेल टेलाग्रैंड, इन्हें यह सम्मानित दिया गया है प्रोबेबिलिटी थ्योरी और स्टोकेस्टिक प्रोसेस पर कार्य करने के लिए। इसके साथ याद रखना है रिकन यामामोतो। तो रिकन यामामोतो ये जापान के और इन्हें हाल ही में प्रित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि आर्किटेक्ट का नोबेल कहा जाता है। जॉन फोसे, इन्हें हाल ही में लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और क्लाउडी गोल्डन, इन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट, संभवतः 1928 में लिखी पहली मगही नोवेल फूल बहादुर किनकी रचना है, जिसका
अंग्रेजी अनुवाद को हाल में लॉन्च किया गया है। तो ये रचना थी जयंत पाठी की। तो जयंत पाठी के द्वारा लिखी गई थी पहली मगही नोवेल, जिसका नाम था फूल बहादुर। तो इसी का अभी अंग्रेजी अनुवाद किया गया अभय के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अभय के बारे में याद रखना है। इसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया वो अभय के द्वारा किया गया है। मनोज सिन्हा जो कि वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्हीं के द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, शाओमी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार कहाँ लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये चीन में लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हाल में कहाँ किया गया? तो ये हरियाणा में किया गया है, सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन। मणिपुर में हाल ही में, मणिपुर के इम्फाल में हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया गया था, हाल ही में गोवा में। 54वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया गया था और मुंबई में दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने किन्हें NIA का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है सदानंद वसंत दाते। ये महाराष्ट्र कैडेट के IPS अधिकारी हैं और इन्हें NIA का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। विवेक श्रीवास्तव, इन्हें हाल ही में अग्निशमन और नागरिक सुरक्षा का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया था। दिनकर गुप्ता, ये पूर्व अर्थात सदानंद वसंत दाते से पहले दिनकर गुप्ता जो है वो NIA के डायरेक्टर जनरल थे। और दलजीत सिंह चौधरी, इन्हें हाल ही में NAG का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, कहाँ स्थित गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण अदानी ग्रुप ने किया? तो गोपालपुर पोर्ट ये जो है ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के नेतृत्व वाली एक शिष्टमंडल ने किस में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। हाल ही में जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 148वें संसदीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था और वहाँ पे हरिवंश ने के नेतृत्व वाली एक शिष्टमंडल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। एशिया प्रशांत भू राजनीतिक समूह अर्थात AGP में भी इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। और ब्रिक्स संसदीय समन्वय मंच और महिला सांसद मंच, इन दोनों का भी नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट, स्नातक की अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा स्नातकोत्तर, ठीक है, यानी कि PG पोस्ट ग्रेजुएट जिसको बोलते हैं। तो स्नातक का अंतिम वर्ष और पोस्ट ग्रेजुएट में भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अध्ययन करने वाले छात्रों को स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति आकर्षित करने के लिए स्टार्ट 2024 की शुरुआत किसने की है? तो ये शुरुआत की गई है इसरो के द्वारा। तो ध्यान रखना कि स्टार्ट जो एक है, स्टार्ट यानी कि स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके प्रति स्नातक के अंतिम वर्ष के और पोस्ट ग्रेजुएट के भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के छात्रों को आकर्षित करने के लिए स्टार्ट अभियान की शुरुआत की जाती है इसरो के द्वारा। नेक्स्ट, किसके द्वारा जारी इंडिया अपॉइंटमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का 83% बेरोजगार कार्यबल है। साथ ही 2000 से 2022 के बीच बेरोजगार युवाओं का प्रतिशत 35.2% से बढ़कर 65.7% हो गई है। तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा। तो क्वेश्चन को समझते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात ILO, इन दोनों के द्वारा हाल ही में इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की गई है और इसमें यह देखा गया है कि भारत में जो 83% कार्यबल है वो बेरोजगार है। और यह भी देखा गया है कि 2000 से 2022 के बीच बेरोजगार युवाओं का जो प्रतिशत है वो 35.2% से बढ़कर 65.7% हो गई है। तो याद रखना है इन दोनों के द्वारा ये रिपोर्ट लाई जाती है। नेक्स्ट, लैटिन अमेरिकी क्लब कोलन फुटबॉल क्लब उरुग्वे के साथ हाथ मिलाने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये बने हैं
विजय छेत्री। तो याद रखना है कोलन फुटबॉल क्लब ये उरुग्वे का है। नेक्स्ट 900 वर्ष पुरानी कल्याण चालुक्य कन्नड़ शिलालेख, यहाँ पे शिलालेख कहाँ पाया गया है? तो यह पाया गया है तेलंगाना में। ठीक है, तो कल्याण जो है वो कन्नड़ से संबंधित, कल्याण चालुक्य जो है उससे से कन्नड़ शिलालेख जो है वह तेलंगाना में पाया गया है। नेक्स्ट मॉडल उरुमी अलकाहतानी किस देश के लिए मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 में भाग लेने वाली पहली महिला होंगी? तो ये हो जाएंगी सऊदी अरब के लिए प्रतिभागी। जैसा कि पता है कि सऊदी अरब में जो है वो महिलाओं के प्रति बहुत सारे प्रतिबंध है, लेकिन पहली बार सऊदी अरब के द्वारा मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में सऊदी अरब की प्रतिभागी भाग लेंगी और उनका नाम है रूमी अलकाहतानी। ये जो मिस यूनिवर्स 2024 का आयोजन किया जाना है ये मैक्सिको में किया जाना है। इसके साथ नीदरलैंड्स के बारे में याद रखना है। नीदरलैंड्स की एक ट्रांसजेंडर है जिनका नाम है रिकी कोहली। तो 2023 का जो मिस यूनिवर्स का प्रतियोगिता हुआ था तो नीदरलैंड्स की तरफ से एक ट्रांसजेंडर जिनका नाम है रिकी कोहली उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इस बार यानी कि 2023 का जो मिस वर्ल्ड का खिताब जीता गया वो निकारागुआ के प्रतिभागी के द्वारा जीता गया था और उनका नाम है सेनिस पेलेसियो। ठीक है, सेनिस पेलेसियो जो निकारागुआ की है और उनके द्वारा 2023 के मिस यूनिवर्स का खिताब जीता गया है। नेक्स्ट यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन अर्थात UNDRR के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल के पद पर एंटोनियो गुटेरेस ने किन्हें नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किया गया है कमल किशोर के। भारत के कमल किशोर जो है वो UNDRR अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इसके असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल बन गए भारत के कमल किशोर और इन्हें जो नियुक्त किया गया है वो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा नियुक्त किया गया है। इंद्रमणि पांडे इन्हें हाल ही में बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। नवाब सलाम इन्हें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और अरिंदम बागची ये यूनाइटेड नेशन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के लिए चुने गए हैं। नेक्स्ट IPL इतिहास का सबसे बड़ा 277 रन का स्कोर किस टीम ने बनाई है? तो ये सनराइजर हैदराबाद के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट वर्ष 2015 की अपेक्षा टीवी के मामलों में भारत में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो इसमें 16% की कमी दर्ज की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीवी के मामलों में 2015 की अपेक्षा 16% की कमी दर्ज की गई है और पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो सिर्फ 9% की कमी दर्ज की गई है, यानी कि पूरे विश्व की अपेक्षा भारत में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। नेक्स्ट टाइम्स पावर आइकन 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मान दिया गया है विजय जैन को। नीता अंबानी को हाल ही में ब्यूटी विद द पर्सन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। रतन टाटा को हाल ही में PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था और अमिताभ घोष को नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट भारतीय मूल के पवन दाबुलूरी को किसका प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो 1 और 2 यानी कि विंडोज और सरफेस जो कि माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है उसका प्रमुख नियुक्त किया गया है पवन दाबुलूरी को। याद रखना है पानोस पनाय। ठीक है, पानोस पनाय जो है पहले इन दोनों का हेड जो है वो पानोस पनाय थे, लेकिन ये इन दोनों को छोड़कर अमेजन के साथ जुड़ गए थे और इसके बाद पवन दाबुलूरी को इसका प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट किस देश में स्थित बाल्टीमोर ब्रिज हाल में टूट गया है? तो ये अमेरिका में था। नेक्स्ट किसके द्वारा निर्मित LCA तेजस मैक 1A ने अपनी पहली उड़ान बेंगलुरु में भरी? तो ये बनाई गई थी HAL के द्वारा यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा। LAC क्या होता है? तो ये होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि तेजस मैक 1A है।
तो इसका ये HAL के द्वारा निर्मित की गई थी और इसने अपनी हाल ही में अपनी पहली उड़ान भरी है। नेक्स्ट, हाल में किस देश का पोपोकैटेपेटल, एक मिनट फिर से पढ़ता हूँ, हाल में किस देश का पोपोकैटेपेटल ज्वालामुखी फटा? तो पोपोकैटेपेटल ज्वालामुखी जो है वो मैक्सिको का है और ये हाल ही में फटा है। इसके साथ याद रखना है जापान के बारे में। जापान में हाल ही में साकुराजिमा ज्वालामुखी फटा था। साकुराजिमा ज्वालामुखी हाल ही में जापान में फटा था। इंडोनेशिया में हाल ही में मरापी ज्वालामुखी फटा था। और आइसलैंड, इसका नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप देख लो क्या है, ईजा फजाला जो की, इस तरह का कुछ नाम है, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट, FIH एथलेटिक्स समिति का सह अध्यक्ष कौन बने? तो ये बन गए हैं PR श्रीजेश। ये भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। दिलीप तिर्की, इनके बारे में भी याद रखें। दिलीप तिर्की जो है वो वर्तमान में हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। देवेंद्र झाझड़िया, इन्हें हाल ही में भारतीय पारालंपिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, IAEA के तत्वावधान में पहले परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। तो याद रखना है, पहले परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। ये IAEA के द्वारा किया जाता है। ऑस्ट्रिया के वियना में IAEA का हेडक्वार्टर है। और ये जो परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो इसकी चर्चा सबसे पहले संयुक्त अरब अमीरात, जहाँ पे COP28 का आयोजन हाल ही में किया गया था, तो उसी में इसके लिए निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट, विश्व के पहले ओम के आकार का मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये राजस्थान में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, 2025 में आयोजित होने वाली महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें सत्र की अध्यक्षता किसे प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई है सऊदी अरब को। इसके लिए बहुत चर्चा में, क्योंकि यह माना जाता है कि सऊदी अरब में महिलाओं के साथ बहुत सारे अत्याचार होते हैं, लेकिन फिर भी सऊदी अरब को इसकी अध्यक्षता, अर्थात महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें सत्र की अध्यक्षता जो है वो सऊदी अरब को प्रदान की गई है। नेक्स्ट, कहाँ स्थित मैडम तुषार संग्रहालय में अल्लू अर्जुन के मोम की प्रतिमा लगाई गई? तो तुषाद, यहाँ पे ठीक है, तुषाद हो जाएगा। मैडम तुषाद संग्रहालय ये जो है ये संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में है। और वहीं पे अब भारतीय अभिनेता, साउथ की जो अभिनेता है अल्लू अर्जुन, इनके मोम की प्रतिमा हाल ही में लगाई गई है। नेक्स्ट, किस देश के निचले सदन ने बालों के रंग, हेयर स्टाइल के खिलाफ भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने वाला विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये फ्रांस में मंजूरी दी गई है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी हो। कोशिश करके 2-3 बार करके सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।